आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक रहेगा डू दे रिग्रेट। क्या उनको कोई भी पछतावा है आपको छोड़ जाने का या आपके साथ गलत करने का या चीटिंग करने का। वट जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली हम जानेंगे। सो बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ जो है रीडिंग को सुनेगा। डू दे रिग्रेट, क्या उनको अपनी की हुई गलती का कोई भी पछतावा है यहाँ पर, क्या रिग्रेट कर रहे हैं वो। इसी टॉपिक पर मैं आज आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी और कोर्स आज मैं जो डिवाइन के मैसेज है वो भी मैं आपको दूंगी, लेकिन एंड ऑफ द रीडिंग यानी कि लास्ट में जो है आज वो चीज़ें हम करेंगे। क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और यूनिवर्स ने क्या होल्ड करके रखा है, डेफिनेटली वो चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी। ओके, सो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है जितने लोग भी यहाँ पर कनेक्टेड हैं। एंड लाइफ मेरा आने का मोटिव यही होता है कि कम से कम आप लोगों को ये बता सकूं कि जो आप बेल आइकॉन को प्रेस नहीं करते हैं सो दैट आप एक इतनी इंट्यूटिव मैसेज को जो है लूज़ कर देते हैं। जो रीडिंग में अपलोड्स जो आप लोगों के लिए मॉर्निंग के लिए मॉर्निंग के जो मैसेज लेकर आती हूँ वो आप लूज़ कर देते हैं। ठीक है, सो डू दे रिग्रेट। ओके, सो इस टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ये आपका किसी भी लाइफ ऑफ एरिया से हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है आपकी जिसके लिए आप जानना चाहते हैं। कलेक्टिव एंड जर्नल रीडिंग है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर या जिसके लिए भी आप इस समय जानना चाहते हैं, क्या इनको कोई भी रिग्रेट है, इस समय पछतावा है जो भी इन्होंने आपके साथ किया, या आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया, या राइट नाउ आपके साथ जो चीज़ें ये कर रहे हैं, क्या इनको कुछ भी एहसास हो रहा है इस बात का कि इन्होंने गलत किया या गलत कर रहे हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हर हर महादेव, शिव शिव, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ मदद कीजिएगा मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए। यहाँ पर जिस किसी के लिए भी ये जानना चाहते हैं, प्लीज़ उस पर्सन की एनर्जी हमें बताइए। क्या उसको एहसास है, क्या कोई रिग्रेट है उनको। चलिए, उल्टे लटके हुए हैं भाई, ठीक है, उल्टे लटके हुए हैं यहाँ पर। ऑफ कोर्स थोड़ा सा आज शफलिंग मुझे एनर्जी बहुत हैवी मिल रही है, तो देखते हैं क्या कौन से कार्ड आ रहे हैं। इतने सारे कार्ड नहीं, ओह माय गॉड, थर्ड पार्टी का। चलिए, डू दे रिग्रेट यहाँ पर आया है द हैंग्ड मैन। फर्स्ट कार्ड आ चुका है द हैंग्ड मैन। अब हैंग्ड मैन जो है, आप जानते हैं कि इंसान किस तरह से लटका हुआ है। यहाँ पर इशारा कर रहे हैं ईश्वर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ। यहाँ पर कोई इंसान जो है यूनिवर्स की मदद चाहता है, डिवाइन इंट्यूशन चाहता है। ओके, इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। द फूल, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सो बॉटम ऑफ द डेक, हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी, हार्ट ब्रेक। ओके, चलिए, यहाँ पर जो भी इंसान है जिसकी भी आप एनर्जी को जानना चाहते हैं या फीलिंग्स जो भी है, डू दे रिग्रेट, येस दे रिग्रेट। रिग्रेट किस बात का है? उल्टे लटके हुए हैं और यूनिवर्स इनको बहुत सारे लेसन्स दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इनको बाय यूनिवर्स समझाई जा रही हैं। क्या इन्होंने गलत किया, क्या सही किया, और क्या इनको करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। मतलब बहुत सारे लेसन्स ऐसे होते हैं जो आप किसी को बोल कर नहीं समझा सकते, किसी को बता नहीं सकते, जब तक वो व्यक्ति, वो इंसान, जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं कर लेता। ओके, तो आप कितना भी ढोल पीट कर बताने की कोशिश करें, भाई तुम गलत कर रहे हो, ये तरीका गलत है या ये चीज़ें गलत हो रही हैं,
इंसान समझने के लिए तैयार नहीं होता जब तक आप समझाने की कोशिश करोगे। जिस दिन आप छोड़ दोगे समझाना और उनको उनके हालात पर छोड़ दोगे, तो टाइम और डिवाइन दोनों ही जो है समझा देते हैं अच्छे से, क्या गलत और क्या सही था। यहाँ पर ये व्यक्ति इस समय उल्टा लटका हुआ है, ठीक है? जिस भी इंसान के बारे में आप रीडिंग को सुन रहे हैं, ओके? सो उल्टा लटका है और बहुत सारी चीज़ें इनको समझ में आना स्टार्ट हो चुकी हैं। दिमाग की बत्ती इनकी जग चुकी है। सो यहाँ पर ये इंसान जो है किसी तरह की कोई मदद लेना चाहते हैं यूनिवर्स से, या किसी का पार्टनर कुछ इस एनर्जी में भी रहा है जो कि एक मैजिशियन की एनर्जी होती है, सब कुछ पा लेना, अपने अकॉर्डिंगली करना। कुछ लोगों को प्राउड होता है, भाई मेरे ऊपर मुझे मैनिपुलेट करना आता है। एहसान नहीं मानते, किसी की हेल्प ले ली, मदद ले ली, किसी के सजेशन से आगे बढ़ गए, या किसी ने आप कुछ भी अच्छा किया, मतलब किसी के आइडियाज़ चुरा लिए। सो दैट ये इस तरह के लोग होते हैं कि किसी का एहसानमंद नहीं होते हैं। इनको लगता है इन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है, जो कुछ भी इनको मिला है, इनकी काबिलियत पर मिला है। इनको अपनी समझ और सूझबूझ के बलबूते पर मिला है। सो दैट इस तरह की एनर्जी को भी शो करता है ये कार्ड, कि बहुत ही क्लेवर और बहुत ही अ, शातिर किस्म का इंसान रहा है। ये जो भी हैं आपके पार्टनर हैं, या जो भी इंसान है, डेफ़िनेटली इस सिचुएशन में डू दे रिग्रेट? यहाँ पर वो चाहते हैं कि इनको एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़े, इनको झुकना नहीं पड़े। उल्टे तो ज़रूर लटके हैं, यूनिवर्स ने इनको लटकाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं, बट ये किसी भी तरह से झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप देखें तो ये गर्दन ऊपर की हुई है और बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं और ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई मैं तो एज़ अ किंग हूँ, या मैं बहुत पावरफुल हूँ, या मैंने तो इस पोजीशन में मैं रहा हूँ, मैं कैसे डाउन हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। सो दैट ये यूनिवर्स से कहना चाहते हैं कि भैया अभी आप ही कुछ करें। सो दैट इनके पास सारे टूल्स हैं, ऐसी बात नहीं है, ये चाहे तो बहुत सारी चीज़ें सही कर सकते हैं, बट चाहे तो, ठीक है? सो रिग्रेट होता है, लेकिन कुछ लोगों की आदत है अपनी गलती को एडमिट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, और एक ज़िद पकड़ कर बैठ जाते हैं कि भई मैं बिल्कुल सही था, या तुम गलत थे, या तुम गलत हो, जो भी है, ठीक है? सो इस तरह की अगर एनर्जी का आपका पार्टनर है, तो बहुत ही एक अकड़ू किस्म का है, या है जो भी है, मेल फीमेल। सो एक पावर भी है इनके पास, अगर नंबर 1 से रूल करते हैं, और प्रॉपर्टी, पैसा, समथिंग, अगर ये चीज़ें हैं, वेल्दी पर्सन है, तो भई आप इतना जान लीजिए, अगर किसी हाई पोज़ीशन पर, हाई रैंक पे है, तो फिर ये बंदा जो है झुकने के लिए रेडी नहीं होता। इनका ये होता है कि सामने वाला झुक कर आए, चाहे गलतियाँ ये हज़ार कर दे। मनाए वो, यानी मनाओ आप, ठीक है? झुको भी आप, और गलतियाँ अगर ये करते हैं तो क्या हो गया? पहली बात तो इनको गलतियाँ नज़र आती नहीं, इनको लगता नहीं है कि भई मैं गलत हूँ, बट यहाँ पर यूनिवर्स इनको तोड़ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अगर इस पर्सन के ऊपर हम छोड़ दें, तो ये कभी भी अपनी गलती का एहसास इनको कभी नहीं होगा, कभी नहीं मानेंगे। अंदर से ये इंसान टूट जाएगा, लेकिन गलती को एडमिट नहीं करेगा। बट यहाँ पर जो है पासा पलट दिया है यूनिवर्स ने। ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे कुछ भी मत ग्रैटिट्यूड शो किया करो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। सो यूनिवर्स को करो, अपने भगवान को करो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, सो लाइक ज़रूर किया करो। मैं आपसे कुछ नहीं माँग रही हूँ, मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, मैं यूट्यूब से कुछ नहीं इनकम ले रही हूँ। सो दैट आप हाँ, इतना है कि अगर आप में से किसी को प्राइवेट रीडिंग चाहिए, वो पेड रीडिंग होगी, वो फ्री रीडिंग नहीं है। सो इस तरह की एनर्जी है। जी, नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय डिवाइन वर्ड। सो मैं यहाँ पर आपके लिए जो रीडिंग कर रही हूँ, सो ये बहुत ही यूनिक और एक इंट्यूटिव मैसेज जो यूनिवर्स के, और ऑफ कोर्स आपके पार्टनर की एनर्जी जो निकल कर आई है। किसी का पार्टनर बहुत ढीठ है, किसी का पार्टनर बहुत ज़्यादा अकड़ में है। सो पुष्पा वाला डायलॉग सुना है आपने? झुकेगा नहीं, ठीक है? सो आगे अब्यूसिंग नहीं करनी, राइट? सो इस तरह का इंसान
होते हैं। अगर स्पेशली ऐसा नहीं कह सकते हम कि भई वो जो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, मेल होते हैं, फीमेल्स नहीं। एक सेकंड गाइस। ओके, सो मुझे लग रहा था कि कैमरा कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही। सो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि फीमेल के अंदर इस तरह की एनर्जीज़ नहीं होती हैं। बहुत बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत रूड एनर्जीज़ भी होती हैं और रेयर होती हैं। बट ठीक है, अगर मेल पर्सन है आपका तो बहुत ज़्यादा रूलिंग, शासन करने वाला इंसान है। देखो, हालात और समय, इसी को कहते हैं ना, समय बलवान है। तो भगवान जब समझाने पर आते हैं तो अच्छे अच्छों को समझा देते हैं। तो वो ऐसा पाठ पढ़ाते हैं कि इंसान को अच्छे से समझ में आ जाती है। जो बातें आप नॉर्मल इंसान किसी को गाइड करेगा, समझाएगा भी, वहाँ मत जाओ, वहाँ पर खाइए, गिर जाओगे। ठीक है? कभी-कभी हम अपने फैमिली मेंबर्स में भी या कुछ कुछ लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं या कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स टैरो रीडर्स या अपना यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे हैं यहाँ पर जो अच्छा काम कर रहे हैं, सो दैट बताने की कोशिश करते हैं। बट लोगों को लगता है कि सब यू नो सबका अपना यही काम है, सो व्हाटएवर। ठीक है? लेकिन जब यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं, बताते हैं, तब जाके किसी को समझ में आता है। मैं इसीलिए बोलती हूँ कन्फ्यूज़ मत रहा करो। आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करती है, क्या आपको अंदर से आवाज़ आती है तो उसकी बात सुना करो। मेरी भी मत सुनो भाई। मेरी, अगर आपका मन जो है अगर मानता है और आपको अंदर से बिलीव होता है तो ट्रस्ट कर कीजिएगा। ठीक है? यहाँ पर एक चीज़ तो मैं बता दूँ, ये वेल्दी पर्सन है। अगर ये आपको शो ऑफ करते हैं कि ये पर्सन बहुत फाइनेंशियली वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, काम अच्छा नहीं चल रहा। अब बहुत सारे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं या फिर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, सो एंड सो बहुत सारी सिचुएशंस हैं। आपको अपनी लाइफ से निकाला, लेट गो किया या कुछ ऐसी चीज़ें करी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, हार्ट ब्रेक है। तो ये ईज़िली अपनी गलती को मानने वाला इंसान नहीं है जिसके बारे में हम यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं। डू दे रिग्रेट? ठीक है? सो ये उन्हीं के साथ रेज़ोनेट करेगी जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा ढीठ किस्म के इंसान हैं। ओके? सो बहुत ज़्यादा रूड एनर्जी के लोग होते हैं। ठीक है? सो गलती नहीं मानते हैं, जबकि पता होता है उनको, उन्होंने कुछ लापरवाहियाँ की हैं, कुछ अपनी एक केयरलेस। एक तो मैं बता दूँ यहाँ पर, एज डज़न्ट मैटर। एज कुछ भी हो सकती है भई, 40 प्लस हो सकती है, 50 हो सकती है, 35 हो सकती है। अगर आप बोले कि मैम वो इमैच्योर कैसे हो सकता है? वो तो एज में बहुत मैच्योर पर्सन है। तो भई एज काउंट नहीं करती। कभी-कभी मैंने बहुत बार बोलती हूँ, 6 साल के बच्चे के अंदर भी वो ज्ञान होता है जो 60 साल के बूढ़े के पास नहीं होता, मतलब बुज़ुर्ग इंसान के पास नहीं होता है। सो एक्सक्यूज़ मी माय लैंग्वेज। ठीक है? सो कहने का मतलब कि इस तरह की सोच जो है, धारणा जो है वो बिल्कुल गलत होती है। इमैच्योर एनर्जी को शो करता है। मतलब सामने वाले से ही उम्मीद लगाना, सामने वाला झुके, सामने वाला बात करे और सामने वाला ही आकर जो है सारी चीज़ों की क्लैरिटी दे। ठीक है? तो इस तरह का पेज की एनर्जी जो हमें बताती है, ये इंसान जो है पैसे के पीछे बहुत भागता है, चमक-धमक के पीछे। अब इमैच्योर एनर्जीज़ जो आप टीनेज एज वाले ले लो, उनके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। एक लाइफ को न्यूनेस, उनकी अभी-अभी स्टार्टिंग हुई होती है। पहले स्कूलिंग होती है, कॉलेज जाते हैं, सो एंड सो वो थोड़ा-सा एक टाइम पीरियड हो 21, 20 टू 5 समथिंग इस तरह की एज में, 25 से 30 भी कभी-कभी लगा लो। तो लोगों को बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर्स होती है, एक लाइफ को जीने का एक बहुत अलग-अलग तरीकों से बहुत भागते हैं, चमक-धमक, पैसे के पीछे या डिफ़रेंट चीज़ें करना चाहते हैं लाइफ में। सो इस तरह की एनर्जी का आपका पार्टनर है, ऐज कुछ भी हो, सो दैट ये फ़ोकस बना कर रखते हैं मनी को, ठीक है? और पैसा और फ़ायदा, अगर हम इसको यूँ ले लें कि जहाँ इनको फ़ायदा होता है, ये इंसान वहीं पर दौड़ता है, वहीं पर भागता है। इनके लिए टॉप प्रायोरिटी पर वही चीज़ होती है जो इनको बेनिफिट जहाँ से मिले, जो इनके लिए बेनिफिशियल रहे, राइट?
डू दे रिग्रेट पर आ जाते हैं। जी हाँ, इन्होंने कुछ गलतियाँ तो की हैं, ठीक है? ये बात मानते हैं कि इनसे जो है हार्ट ब्रेक तो हुआ है, दिल तो टूटा है, चाहे वो थर्ड पार्टी जो है आप लोगों के बीच में आई है या फिर कुछ इनकी गलतियों की वजह से हो सकता है। अभी सबके सब जो लोग हैं, यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं, सबकी लाइफ में जो है थर्ड पार्टी तो नहीं होगी ना। कुछ फैमिली मैटर्स होते हैं, कुछ कमिटमेंट नहीं देते। कभी-कभी इंसान इतना लापरवाह होता है, बहुत ज़्यादा एक केयरलेस इंसान होता है, जो किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता। तो लाइफ में उसको एन्जॉयमेंट चाहिए, फिज़िकली इंटीमेसी सब कुछ चाहिए, एवरीथिंग घूमना-फिरना, डेटिंग-शेटिंग सब कुछ चाहिए, बट सीरियस नहीं होना, ठीक है? कमिटमेंट नहीं देना। सो अभी के टाइम हाँ, हाँ, ठीक है, अभी देखते हैं ये है, सो आगे किसने देखा? कुछ लोगों की मेंटालिटी, सोच इस तरह की होती है, भई आगे किसने देखा? तो आगे जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो जियो, अभी तो एन्जॉय करो। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? कर रहे होंगे आप इस समय, ठीक है? और बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस तरह की सोच के लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल तो। यहाँ पर हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा है, उनको इस बात का एहसास है। थर्ड पार्टी है, तो भी एहसास है। अभी जो है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं, अब इनको ऐसे ही अंदर मतलब अपनी लाइफ़ में एंटर नहीं होने दोगे, ऐसे ही नहीं आने दोगे। सो हो सकता है इन्होंने बिना सोचे-समझे जो कदम बढ़ाया है, शायद आपसे पीछे हटने का, शायद अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने का, शायद जिसके साथ भी ये आगे बढ़ रहे हैं या फिर जो चीज़ें ये कर रहे हैं, एक तो केयरलेस बहुत हैं। सामने क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या है, क्या नहीं है, कोई परवाह नहीं। मेबी आपने बहुत सारी चीज़ें इनको समझाई हैं, जैसे कि यहाँ पर एक डॉग जो है अवेयर कर रहा है, रोक रहा है, पैर को पकड़ रहा है, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो, ठीक है? एक रिफ्लेक्शन बहुत आ रही है यहाँ पर, ठीक है? सो अ, लेकिन ये इन्होंने बात नहीं सुनी या मानी नहीं। मनमौजी किस्म का इंसान है, लापरवाह है और कभी-कभी कुछ चीज़ें जाने-अनजाने में भी इनसे हो जाती हैं, ठीक है? तो हमारा टॉपिक था डू दे रिग्रेट? येस, ऑफ कोर्स उनको रिग्रेट तो है, एहसास तो है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, यही हाइलाइटेड हैं अभी। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मैं कैसे भूल सकती हूँ? क्योंकि हमारे पास तो हुक्म का इक्का है ना। ये कार्ड ऐसा होता है मैजिशियन का जिसमें सारे के सारे टूल्स होते हैं, जो पेंटिकल्स होते हैं, कप्स होते हैं। एक सेकंड गाइस, ओके। सो सो जो मैंने आपको अभी बताया, इनको एक और भी प्रॉब्लम है, इनको अपनी पोजीशन का बहुत ज़्यादा, अपनी इमेज पोजीशन का लगा लें, बहुत कहते हैं ना कि फ़िक्र बहुत होती है, मतलब कॉन्शियस है अपना इमेज को लेकर, लोग क्या कहेंगे, इनको ये बहुत रहता है, ठीक है? इसलिए भी ये थोड़ा-सा कटे-कटे रहते हैं, थोड़ा-सा अ, अपनी इमेज के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहना, ओके। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन लोगों की रिलेशन यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर हैं, तो ये पर्सन जो है सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पर अपने आप को रखते हैं, अपनी फैमिली को रखेंगे, सो दैट रिग्रेट होता है बट उस लेवल का नहीं है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि मनमौजी किस्म के हैं और थोड़ा-सा केयरलेस हैं और रूड भी हैं। ये कार्ड्स बता रहे हैं इनकी केयरलेस को, लेकिन कहीं न कहीं एहसास ज़रूर है। ओके, कभी-कभी ऑफ कोर्स जब ये अकेले पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं और उनको नहीं समझ में आता ये किस तरफ बढ़े। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और फीमेल यानी कोई और महिला भी हो सकती है, जिसके कारण ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं या कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इनकी अपना कोई पार्टनर हो सकता है लाइफ में, जिसके चलते ये आपसे थोड़ा दूर रहना इन्होंने या तो स्टार्ट कर चुके हैं
या कर दिया है या आप इस सिचुएशन में चल रहे हैं, लेकिन कभी-कभी फ़ील तो होता है। बट होता क्या है, जब कोई और पर्सन हो तो कहीं न कहीं जो है ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाता है कहीं और। ये अपने मन को अच्छे तरह से बहला लेते हैं, कहने का मतलब ये है। और कभी-कभी जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, बहुत रेयर चांसेस हैं कुछ लोगों के, 1-2 लोगों के हो सकता है जिसका पार्टनर स्लीपलेस नाइट में भी है और रात को नींद नहीं आती है और कभी-कभी रोते भी हैं, क्राइंग एनर्जी में। बट जर्नल रीडिंग में ये कहना मुश्किल होगा कि ये आपकी ही है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, तभी बोला जाता है आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करवा लें। सो क्राइंग एनर्जी में भी है, कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में भी रहते हैं। इनको एहसास है कि दिल तो तोड़ा है, ठीक है? और थर्ड पार्टी के कारण। ऑफ कोर्स ये चीज़ें हैं। और डू दे रिग्रेट, देखो रिग्रेट वाला कार्ड ही मेरे को यहाँ पर नज़र आया, ठीक है? ऑफ कोर्स मोबाइल नोटिफिकेशन यहाँ पर यूनिवर्स का भी साइन मिल चुका है। रिग्रेट तो होता है इनको, लेकिन क्या करें, ज़िद्दी है भाई, अकड़ू है, क्या करें? इगोइस्टिक है, किसी अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं, भई हमें सूट नहीं करता, हमारी पर्सनैलिटी को, या हमें इस तरह की चीज़ें कुछ लोग आस-पास के लोग बहुत पंप दे देते हैं। फ्रेंड सर्कल होगा तो वो बोल देंगे भई छोड़ो, तुम क्यों ही झुक रहे हो? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपकी सिचुएशन में, आपके रिलेशन में क्या चीज़ें बीच में आ रही हैं और क्या है जो अटक चुका है सब कुछ, या फिर आपका रिलेशन जो है वहीं पर स्टक हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है? सो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करवाएँगे तो बेस्ट रहेगा, यही मैं आपको सजेशन दूँगी। ऑफ़ कोर्स यहाँ डिवाइन के जो मैसेजेस हैं, जो मॉर्निंग के मैसेज लेती हूँ, यहाँ पर डिवाइन भी आपको कहना चाहते हैं कि आप अपनी, कुछ लोग यहाँ पर अपने गोल के बहुत करीब हैं। अब ये गोल कौन-सा हो सकता है? करियर को लेकर, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, या आपने कुछ सेट किया है, कुछ पाना है, कोई भी ऐसी जॉब क्रैक करनी है, समथिंग कुछ लाइफ़ का एक आपने गोल बनाया हुआ है, एक सेट किया हुआ है। तो यू आर वेरी क्लोज़ टू अचीव योर गोल। सो बहुत जल्दी आप जो कुछ आपसे अभी धीरे-धीरे निकला था, वापस स्लोली जो है आप वापस पा रहे हैं। और आपको पता ही नहीं चलेगा कि जैसे ही ये वापस मतलब आपसे गया, वैसे ही वापस उससे कहीं ज़्यादा गुना मतलब मल्टीप्लाई होकर वापस आ रहा है। सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यूनिवर्स कहना चाहते हैं, आपको कुछ रिलीज़ करने की नीड है। यू नो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? क्या आपने कभी सोचा है? ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है? ऐसा क्या है जो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देता है, एंग्ज़ायटी देता है, या आपकी लाइफ़ में, या आपकी ओवरऑल लाइफ़ में वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है? ओके? यहाँ पर अगर मून साइन से रिलेटेड कुछ लोग हैं, जिनका साइन जो है मून है, ठीक है? तो भई यहाँ पर आपको थोड़ा-सा विचार ज़रूर करना है, थोड़ा-सा पीस में रहकर, थोड़ा-सा आप सोचिए। एंग्ज़ायटी अट्रैक्ट करेंगे तो उसमें कुछ नहीं हासिल, ओवरथिंकिंग करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। क्राइंग एनर्जी में रहेंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। आपको ये सोचना है कि आपको क्या रिलीज़ करना है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाले, यू नीड टू रिलीज़ योर नेगेटिविटी। आपकी नेगेटिविटी बहुत बढ़ती जा रही है। ओके, सो नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए। ऑफ कोर्स ये मून साइन वालों के लिए भी है, ठीक है? इट इज़ टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो यूनिवर्स ने क्वेश्चन के साथ ही आंसर दे दिया, माय गॉड, ठीक है? तो आज मॉर्निंग के जो मैसेजेस हैं वो इंट्यूटिव मैसेज जो मैं आपको दे रही हूँ। ओके, भाई मेरे पास से इतना भी टाइम नहीं होता कि मैं अपना नेल्स को यू नो क्लीन ये रिमूव कर दूँ, ये जो नेल पॉलिश मेरे पास सीरियसली नहीं होता है इस समय, सो बिज़ी। तभी बोलती हूँ कॉल नहीं कीजिए। जिस किसी को भी अपनी रीडिंग बुक करवानी है, रीडिंग बुक रिगार्डिंग जो है मैसेज कीजिए, ठीक है? मैं कॉल बिल्कुल नहीं पिक करती हूँ।
ओके। यहाँ पर आप लोगों ने कहीं न कहीं कुछ कमिटमेंट किए हैं। यूनिवर्स से कुछ माँग रहे हो, मिल नहीं रहा है। कुछ बहुत लंबे समय से प्रेयर कर रहे हो, कुछ हासिल करना चाहते हो या कुछ ऐसा जो आप काफ़ी लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहते हैं भई यू आर बीइंग टेस्टेड। ओके। आपके कमिटमेंट हो सकते हैं, आपका पेशेंस हो सकते हैं, पेशेंस लेवल कितना है आपका, और मे बी आप किसी ऐसे ओहदे पर हैं जहाँ पर यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं। क्या ये आप या आपको जो मिलना है, क्या आप उस लायक बन चुके हैं? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? सो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को गेन कीजिए, जो एनर्जी लेवल आपका डाउन हो चुका है। सो जैसे ही एनर्जी लेवल आपका हाई होगा, सो बहुत सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। सो ये रही आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर करना है। जिस किसी को भी रीडिंग चाहिए, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।